किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मौसम खबर। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर के इस कार्यक्रम में आपको बताते हैं देश भर में तमाम राज्यों में बदलते हुए मौसम का हाल कैसा है, बरसात को लेकर क्या स्थिति है, वायु गुणवत्ता कैसी है और खेती किसानी को लेकर कुछ खास सलाहें आपको हम बताते हैं। लेकिन शुरुआत हम करेंगे मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरों को लेकर। 5 बड़ी खबरें क्या है मौसम के लिहाज से, जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे असम की, जहाँ पर कुछ जगह बेहद भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम को लेकर बड़ा परिवर्तन यहाँ देखने को मिलेगा। तटीय कर्नाटक की बात करते हैं, कुछ हिस्सों में बहुत अधिक बरसात का रेड अलर्ट है। कर्नाटक में भी मौसम को लेकर बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। केरल की बात करते हैं, अधिकतर जगह बरसात का अनुमान लगाया गया है। तो केरल के मौसम में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। मौसम के लिहाज से बड़ी खबर है। तमिलनाडु की बात करते हैं, कहीं कहीं हो सकती है मूसलाधार बरसात। तमिलनाडु के कई हिस्सों में बरसात को लेकर यहाँ पर संकेत जारी किए गए हैं। मौसम के लिहाज से बड़ी खबर है। तटीय आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, कुछ जगह 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुँच सकती है हवा की रफ्तार। तो आंध्र प्रदेश में नजर बना के रखें, मौसम पर सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आपको बता दें कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 2025 के जून से लेकर सितंबर तक के मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। इस दौरान देश के कौन सी ऐसी जगह हैं जहां पर अत्यधिक बरसात दर्ज की जाएगी और कहां पर सामान्य से कम बरसात दर्ज की जाएगी, इसका पूर्वानुमान जारी किया गया है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए क्या कुछ खास है इस अवधि के दौरान। मौसम विज्ञान विभाग ने इस बार सामान्य से ज्यादा बारिश होने का अनुमान जताया है। आईएमडी ने जून से लेकर सितंबर महीने तक पूर्वानुमान जारी किया है। इसके अनुसार जून से सितंबर तक पूरे देश में 104% से अधिक बारिश होने की संभावना है। मध्य और दक्षिणी भारत में 106% से अधिक वर्षा हो सकती है। इतना ही नहीं, उत्तर पश्चिमी भारत में 92 से 108% तक बारिश हो सकती है। यानी उत्तर पश्चिमी भारत में कुछ हिस्सों में सामान्य से कम और कई इलाकों में सामान्य से ज्यादा बरसात होगी। जबकि पूर्वोत्तर भारत में इस बार सामान्य से कम बारिश होने की संभावना जताई गई है। पूर्वोत्तर भारत में 94% से कम बरसात हो सकती है। इस साल उत्तर पश्चिम भारत और पूर्वी भारत के कुछ इलाकों को छोड़कर देश के अधिकतर हिस्सों में सामान्य से ज्यादा बारिश होने का अनुमान है। क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 88 से 112% तक वर्षा हो सकती है। इसका मतलब है कि कुछ जगह सामान्य से कम, कुछ जगह सामान्य, तो कहीं कहीं सामान्य से ऊपर बारिश हो सकती है। इसी तरह नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कई जगह 93% से कम तो कहीं कहीं 108% के आसपास बारिश की संभावना हो सकती है। इनके अलावा देश के अधिकतर इलाकों में सामान्य से ऊपर ही बारिश होने का अनुमान जताया गया है। तो जून से लेकर सितंबर तक के बीच में सामान्य से ज़्यादा, सामान्य से कम बरसात कैसी रहेगी, इसके बारे में एक रिपोर्ट अपने देखिए। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की, जिसमें आपको बताएंगे मौसम अलर्ट के बारे में। यानी देश भर के तमाम राज्यों में इस समय मौसम के हिसाब से क्या अलर्ट है, कहाँ आपको सावधान रहना है, कहाँ के लिए चेतावनी जारी की गई है, ये सारी जानकारी लेने के लिए रुक करेंगे अपने एआई एंकर भूमि की तरफ। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां चेतावनी जारी की गई है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तटीय कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं बेहद भारी से भारी बारिश के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। ओडिशा और तेलंगाना में कहीं कहीं काफी भारी बारिश और कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। आंध्र प्रदेश और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाएं हो सकती हैं। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड में कहीं कहीं भारी बारिश, कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं।
पूर्वी मध्य प्रदेश और गुजरात में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की आशंका है। पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं गर्म और तेज हवाएं चल सकती हैं। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। धन्यवाद भूमि। तो बदलते हुए मौसम पर नज़र बना के रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और रुक करते हैं अपने अगले सेगमेंट का, जिसमें हम आपको जानकारी देंगे बरसात को लेकर क्या कुछ संकेत हैं देश भर के अलग अलग राज्यों में। कहाँ ज़्यादा बरसात होगी, कहाँ कम बरसेंगे बादल और कहाँ पर बरसात के फिलहाल कोई संकेत नहीं है। ये सारी जानकारी हम आपको देते हैं मौसम पूर्वानुमान के जरिए। तो शुरुआत करते हैं। मेरे पीछे भारत का नक्शा देख रहे हैं और आने वाले 24 से 48 घंटों को लेकर क्या कुछ है राज्य देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड, पंजाब और चंडीगढ़ की, जहाँ पर कई जगह बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। वहीं लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें, यहाँ पर कहीं कहीं बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर कहीं कहीं बरसात आपको देखने को मिल सकती है। पूर्वोत्तर हिस्सों की बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करें, अधिकतर जगह बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। गांगे पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, अधिकतर जगह बरसात के संकेत हैं। झारखंड और उड़ीसा की बात करें, कई जगह बरसात के संकेत हैं। बिहार की बात करें तो कहीं कहीं बारिश देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। दक्षिण भारत की बात कर लेते हैं। अंडमान निकोबार पर सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर कहीं कहीं बरसात के संकेत हैं। केरल, भीतरी दक्षिण कर्नाटक और तटीय कर्नाटक की बात करें, यहाँ पर अधिकतर जगह बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। वहीं तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक की बात करें, कई जगह बरसात के संकेत बताए गए हैं। तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, पुडुचेरी, तमिलनाडु की बात करें, कहीं कहीं बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। मैदानी भाग की बात करते हैं, सबसे पहले नजर डालते हैं विदर्भ में यहाँ आपको अधिकतर जगह बरसात के संकेत बताए जा रहे हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। विदर्भ में कई जगह बरसात देखने को मिल सकती है। वहीं बात करें छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश की कहीं कहीं बरसात के संकेत हैं। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं बरसात के संकेत हैं। कोंकण, गोवा में कई जगह बरसात के संकेत हैं। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, दमन, दीव, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें, यहाँ पर भी कहीं कहीं बरसात के संकेत हैं। अब बात करते हैं मौसम की चाल की। पिछले 24 घंटे में मौसम कैसा दर्ज किया गया है। उत्तराखंड के कहीं जगहों पर बरसात दर्ज की गई पिछले 24 घंटे के भीतर। वहीं बात करें उड़ीसा की तो यहाँ पर भी कई जगह पर बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। दक्षिण भारत की बात करें, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश में कई जगह बरसात दर्ज की गई है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल, तटीय कर्नाटक की बात करते हैं तो यहाँ पर भी कई जगह बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। दक्षिण भारत के इन तमाम हिस्सों के अंदर बरसात का रुख देखने को मिला है। मैदानी भाग की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बरसात दर्ज की गई है। विदर्भ में कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा की बात करते हैं तो यहाँ पर भी कई जगहों पर बरसात दर्ज की गई है। यानी पिछले 24 घंटे के लिहाज से इन सभी जगहों पर बरसात का माहौल देखने को मिला है। इसके अलावा भी कई अहम जानकारियाँ हैं मौसम से जुड़ी हुई जो आप तक हम पहुँचाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। बोल बोल के थक गया। क्या हुआ? नया किड बैग चाहिए। तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से। करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक, फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किड बैग। RBI कहता है पहले अपना बैंक, फिर RBI ओम्बुड्समैन। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है SBI का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह SBI का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बदलते हुए मौसम के साथ बदलते हुए तापमान की स्थिति देश भर के अलग अलग राज्यों में इस समय क्या दर्ज की जा रही है। आपको बताएंगे अधिकतम और
न्यूनतम तापमान का हाल कैसा है इस समय देश के तमाम राज्यों में, तो शुरुआत करते हैं और जानते हैं तापमान का हाल। सबसे पहले बात अधिकतम तापमान की करते हैं, जिसमें लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें, अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में इस समय दर्ज किया गया है। वहीं बात करें पूर्वोत्तर हिस्सों की, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करें, 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। वहीं बात कर लेते हैं असम और मेघालय की, यहाँ पर अधिकतम तापमान की स्थिति 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की दर्ज की गई। अधिकतम तापमान काल इस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिला। वहीं बात करें पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया, यानी यहाँ पर अधिकतम तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साथ ही बात कर लेते हैं पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर में, जहां पर देश का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है, 46.6 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे अधिक तापमान यहां दर्ज किया गया। अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। हिमाचल प्रदेश की सबसे पहले बात करते हैं, 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान हिमाचल प्रदेश में दर्ज किया गया। इसके साथ ही बात करें पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और दिल्ली की, तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। पश्चिमी राजस्थान, कच्छ, सौराष्ट्र और बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान का हाल यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। इसके साथ ही बिहार की अगर बात करें, तो बिहार में 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान की स्थिति दर्ज की गई है। दक्षिण भारत का रुख कर लेते हैं, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी की बात करें, तो यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। साथ ही मध्य महाराष्ट्र की बात करें, तो यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। मध्य महाराष्ट्र का भी तापमान न्यूनतम स्थिति में सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। मध्य महाराष्ट्र के माथेरान की बात करें, जहाँ पर देश का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया, 18.6 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे कम तापमान माथेरान में दर्ज किया गया है। इसके अलावा देश के बाकी बचे हुए हिस्सों में तापमान की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, आइए एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। तो बदलते हुए मौसम के साथ बदलते हुए तापमान की स्थिति देशों में, देश के तमाम राज्यों में किस प्रकार से बनी हुई, जाना हमने यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ होगा एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर,
रहेगा आगे बाजार। बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं बदलते हुए मौसम के साथ बदलती हुई वायु गुणवत्ता की स्थिति इस समय देश के तमाम राज्यों में किस प्रकार से बनी हुई है। और आइए जानकारी लेने के लिए रुख करेंगे अपने AI एंकर भूमि की तरफ। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 132 दर्ज किया गया, जो कि औसत श्रेणी में है। वहीं पुणे में वायु गुणवत्ता सूचकांक 63 दर्ज हुआ, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता भी संतोषजनक रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 65 दर्ज हुआ। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 43 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 54 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। लखनऊ में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 95 दर्ज हुआ। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 72 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। उधर हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 63 रहा, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता औसत रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 116 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि। अब बदलते हुए मौसम के साथ, बदलती हुई वायु गुणवत्ता के साथ, बदलते हुए तापमान के साथ हमें अपनी खेती किसानी में भी कुछ बदलाव करने होते हैं, जिससे हमारी खेत में लगी जो फसलें हैं वो अच्छी रहें और आगे जाके आपको अच्छा उत्पादन दे। लगभग इस मौसम के हिसाब से आपको क्या कृषि कार्यों में बदलाव करने हैं, आइए जान लेते हैं अपने AI एंकर कृषि के जरिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD किसान। मैं हूं AI कृषि और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मध्य महाराष्ट्र में तेज हवाओं की संभावना को देखते हुए सब्जियों और बागवानी वाले पौधों में सहारा देने का काम करें। कोंकण के किसानों को सलाह है कि वो धान की नर्सरी और फलों के बागों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। बारिश और तेज हवा संभावित इलाकों में धान की बुवाई और हल्दी की रोपाई का काम टाल दें। मराठवाड़ा में मूंगफली की खुदाई साफ मौसम में ही करें। अगर मौसम साफ ना हो तो मूंगफली की खुदाई का काम रोका जा सकता है। पूर्वी विदर्भ में धान की कटाई का काम बारिश की वर्तमान अवधि टलने तक स्थगित कर दें। कटी हुई फसलों को सुरक्षित और सूखे स्थान पर रखने का काम करें। आंध्र प्रदेश के कृष्णा गोदावरी वाले इलाके में तिल की बुवाई उस समय तक टाल सकते हैं जब तक मिट्टी में पर्याप्त नमी ना आ जाए। यहाँ के ऊपरी इलाकों में गन्ने की फसल को गिरने से बचाने के लिए पौधों को आपस में बांध दें और जड़ों में मिट्टी चढ़ाने का काम करें। उत्तरी तटीय क्षेत्र में तैयार पपीते और आम की तुड़ाई समय पर कर लें और तोड़े गए फलों को सुरक्षित स्थान पर रखें। तेलंगाना के उत्तरी इलाकों में धान और तिल की कटाई करने के बाद सुरक्षित और सूखे स्थान पर रखें। इन दिनों तेलंगाना में बारिश और तेज हवाओं के पूर्वानुमान को देखते हुए किसानों को खास सलाह है कि वो बारिश बंद होने के बाद ही सब्जियों और अन्य फसलों में खाद या कीटनाशक का छिड़काव करें। सब्जियों की क्यारियों में बारिश का फालतू पानी जमा ना होने दें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष्ण। साथ ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस समय किस राज्य में कैसे फसलों की देखभाल करनी है, आइए जान लेते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे के वैज्ञानिक डॉक्टर जिया धामी परिहार से। केरल में भारी बारिश के दौरान विरूपी धान की बुवाई स्थगित रखें। उर्वरकों, कीटनाशकों एवं कवकनाशकों का प्रयोग स्थगित करें। खड़ी फसलों में जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें। तमिलनाडु में धान की नर्सरी बुवाई स्थगित करें। जल भराव को रोकने के लिए नर्सरी के चारों ओर मेड़ तथा जल निकासी चैनलों को मजबूत करें। मेघालय में ग्रीष्मकालीन सब्जियों की फसलों में जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें। भारी वर्षा के दौरान मिर्च, बैगन और गोभी की रोपाई स्थगित करें। अरुणाचल प्रदेश में वेटलैंड धान की रोपाई स्थगित करें। खड़ी फसलों और
बागानों में जल भराव को रोकने हेतु जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें। ऊंची फसलों और युवा पौधों को तेज हवा से होने वाले नुकसान तथा गिरने से बचाने हेतु सहारा प्रदान करें। पश्चिमी बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों में मिर्च, टमाटर एवं बागानों में जल निकासी के लिए उचित चैनल बनाए रखें। उड़ीसा में परिपक्व केले, तरबूज, मिर्च, बैगन और टमाटर की कटाई साफ मौसम के दौरान करें तथा उपज को सुरक्षित स्थान पर रखें। मणिपुर में मक्का, उड़द एवं रागी की बुवाई करें। खड़ी फसलों में पानी जमा न होने दें। मिजोरम में प्रतिरोपित धान में जल जमाव न होने दें तथा 6 से 8 सेंटीमीटर तक जल स्तर बनाए रखने के लिए जल निकासी व्यवस्था बनाए रखें। हिमाचल प्रदेश में परिपक्व गोभी और फूल गोभी को तुरंत काटकर सुरक्षित स्थान पर रखें। छत्तीसगढ़ में साफ मौसम के दौरान परिपक्व आलू, हल्दी, अदरक, लहसुन एवं प्याज की खुदाई तथा तिल, उड़द एवं मूंग की कटाई करें। महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में धान नर्सरी, सब्जियों और बागानों से अतिरिक्त जल की निकासी करें। धान की नर्सरी बुवाई तथा हल्दी की रोपाई स्थगित करें। जम्मू और कश्मीर में भूरी सरसों की कटाई जारी रखें। जल्दी परिपक्व होने वाली धान की किस्मों की नर्सरी बुवाई करें। सब्जियों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। मक्का की बुवाई तथा आलू की रोपाई करें। बताई गई सभी बातों का किसान भाई विशेष रूप में ध्यान में रखकर खेती किसानी में आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करेंगे मशरूम के बारे में। मशरूम की खेती हमारे देश में बहुत तेज़ी से लोकप्रिय हुई है और यही कारण है कि मशरूम आज व्यावसायिक खेती के रूप में भी उभर रहा है। इस समय ऑयस्टर मशरूम की खेती के लिए उपयुक्त समय है। इसकी खेती करने के लिए, इसकी बुआई करने के लिए किन बातों का आपको ध्यान रखना है, आइए देखते हैं रिपोर्ट के जरिए। मशरूम, जिसे खुम्ब भी कहा जाता है, स्वाद और पौष्टिकता से भरपूर है। इसमें काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अलग अलग मौसम के हिसाब से इसकी कई किस्में मौजूद हैं। खासकर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सफेद बटन मशरूम, शिटाके मशरूम, धान पुआल खुम्ब, ऑयस्टर मशरूम और दूधिया मशरूम की खेती की जाती है। अलग अलग किस्मों के कारण ही अब साल भर मशरूम की पैदावार संभव हो पाई है। एक रोचक बात यह है कि गर्मी के मौसम में पैदा होने वाला दूधिया मशरूम भारत की ही देन है। मशरूम की बुआई के लिए कंपोस्ट तैयार किया जाता है। कंपोस्ट गेहूं के भूसे या धान के पुआल, गेहूं या धान के चोकर, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, पोटाश, जिप्सम और शीरे से तैयार किया जाता है। भूसा 1 साल से अधिक पुराना और बारिश में भीगा नहीं होना चाहिए। इस तरह तैयार कंपोस्ट की 8 से 10 इंच की परत ट्रे या थैलियों में भर दी जाती है। बटन मशरूम के कवक जाल की वृद्धि के लिए 22 से 25 डिग्री का तापमान और 80 से 85% नमी होनी चाहिए। बोने के लिए हवादार और तापरोधी मशरूम घर बनाया जाता है, जिसके भीतर तापमान और जरूरी नमी को बनाए रखा जा सके। मशरूम घर का फर्श पक्का होना जरूरी है। 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में औसतन 8 से 10 किलो मशरूम की उपज होती है, जो 100 किलो कंपोस्ट में 6 से 8 हफ्तों में प्राप्त होती है। तुड़ाई के बाद मशरूम को बहते पानी में धोकर तुरंत 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा कर लेना चाहिए। इसकी पैकिंग 200 ग्राम या 500 ग्राम के थैलों में की जाती है। मशरूम की फसल बहुत तेजी से बढ़ती है और इसलिए बाजार का इंतजाम बेहद आवश्यक है। और हाँ, जंगली मशरूम और खाने वाली मशरूम अलग अलग होती हैं, इसलिए मशरूम के लिए नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय से ट्रेनिंग जरूर लें। इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को आप दोबारा से भी देख सकते हैं। आपको पता है आपको क्या करना होता है। टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको एक QR कोड दिखा रहे हैं। इस QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा आप पहुंच जाएंगे DD किसान के YouTube चैनल पर। वहां पर भी मौसम खबर को आप दोबारा से भी देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी से हमारे किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम नई जानकारियों को लेकर। फिलहाल के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए आप इजाज़त। आप बने रहें DD किसान के साथ। नमस्कार। क्या आप जानते हैं, बड़ी समस्या बनकर उभरी है बांझपन। संतान सुख से रख रही है वंचित। क्या है इसके कारण और क्या है इलाज? अगर आप भी बांझपन की समस्या के बारे में कुछ जानना या पूछना चाहते हैं तो लगाइए हमारे टोल फ्री नंबर 1800 11
113060 और 1800113061 पर कॉल। बांझपन की समस्या और समाधान इस शनिवार स्वस्थ किसान लाइव शाम 6 से 7 बजे केवल दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। सबसे पहले बात करते हैं लीची के भाव की। पंजाब की जालंधर सिटी मंडी में लीची का भाव 7,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। पंजाब की लुधियाना मंडी में लीची 6,500 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। उत्तराखंड की ऋषिकेश मंडी में लीची के सौदे 7,500 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। अब जानते हैं खरबूजे के भाव। हरियाणा की शाहबाद मंडी में खरबूजे का भाव 800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में खरबूजा 2,800 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। पंजाब की लुधियाना मंडी में खरबूजे के सौदे 1,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। और अब मौसम्बी के भाव। गुजरात की दीसा मंडी में मौसम्बी का भाव 5,650 रुपए प्रति क्विंटल रहा। हरियाणा की बरवाला मंडी में भाव 4,500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में मौसम्बी 6,800 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। बागबानी के अंदर में ऐसे कौन से विकल्प मौजूद हैं जिसके अंदर आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है? नींबू वर्गीय पौधों पर मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ। नींबू वर्गीय पौधों में को पानी बहुत कम चाहिए। हम पेड़ लगाकर बागवानी करके हम आगे बढ़ सकते हैं। आज 2025 में 25 साल के बाद में क्या स्थिति और अगले 5 साल के बाद क्या स्थिति? 25 सालों का आपने कहा, निर्यात में प्रगति हुई है। बागवानी के उत्पादों के आधार पर वो बढ़ा है, हर साल बढ़ा है और बढ़ता ही जा रहा है। आपने बड़ी विदेशी किस्म की एक आम की फसल ग्रो की है कि ये जो आम है हमारे हिंदुस्तान के जितने भी आम सबसे महंगा आम तो होने वाला निश्चित रूप से। इस आम को उगाए तो निश्चित रूप से इनकम भी ज्यादा जनरेट कर पाएंगे। आपका जो बागवानी का एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा है? देखिए अपना कॉमोडिटी एक्सपर्ट हमारे खास मेहमानों के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। क्या आप जानते हैं बड़ी समस्या बनकर उभरी है बांझपन, संतान सुख से रख रही है वंचित। क्या है इसके कारण और क्या है इलाज? अगर आप भी बांझपन की समस्या के बारे में कुछ जानना या पूछना चाहते हैं तो लगाइए हमारे टोल फ्री नंबर 1800-113060 और 1800-113061 पर कॉल। बांझपन की समस्या और समाधान इस शनिवार स्वस्थ किसान लाइव शाम 6 से 7 बजे केवल दूरदर्शन किसान पर। धूप में जलकर भी मुस्काई रहती, मिट्टी से सोना वो उगाई रहती, बच्चों को पढ़ाया सपने संवारे, खेतों से जोड़े संस्कार प्यारे, हर दिल में बसती है उनकी बात रे, जिसका नाम है सीमा नंद किशोर ठाकरे। नए हौसलों की नई उड़ान, भारत की फार्म लेडी, धरती की शान। मिलिए भारत की फार्म लेडी सीमा नंद किशोर ठाकरे से। देखिए भारत की फार्म लेडी रविवार 1 जून रात 8 बजे डीडी किसान पर। सीधे तरीके से बता दो, वरना अगर इन लोगों ने अपने तरीके से पूछताछ शुरू की तो फिर या तो तुम लोग बता दोगे या फिर ऊपर जाओगे। 2 आदमियों के बारे में किसी को भी कुछ बताया तो तेरी खैर नहीं। पलटन प्रतिदिन शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर।
किसान, बदलते भारत की शान।